जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे प्लैनेट्स के बारे में जो हमारे जीवन में निगेटिविटी के भी कारक माने जाते हैं और सकारात्मकता के भी कारक माने जाते हैं। हमारी समस्या के कारक भी माने जाते हैं और समाधान भी माने जाते हैं। हमारे जीवन को सर्वाइव करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में अवरोध भी उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह की चर्चा जब होगी तो देखिए बहुत ही स्वाभाविक है कि इस चर्चा को हमें बहुत गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय आने जा रहा है जब हमारे लिए इस समय बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें कुछ नकारात्मक भी हैं। तो इन चीज़ों को समझकर जब आगे कदम बढ़ाएंगे तो होने वाली जो परेशानियां हैं उनसे हम काफ़ी हद तक मुक्त रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे। क्योंकि जैसे जब हमें पता होता है सामने गड्ढा है तो हम उससे बचकर निकलते हैं ना। सेम वही चीज़ ज्योतिष होती है। ज्योतिष का मतलब यही होता है आने वाली समस्याओं का पहले से पता करके उनको पहले से जान लिया जाए ताकि हमें कम क्षति हो या हो ही ना। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं राहु केतु की। क्योंकि राहु जहाँ नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो केतु भी तो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। राहु जहाँ आपके धन के व्यय भाव में विराजमान है, वहीं केतु इस समय रोग ऋण में विराजमान है। दोनों एक तरीके से विपरीत योग बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि केतु का स्थान है द्वादश और राहु का स्थान है षष्ठ। दोनों अपने ही घर से 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री के समकोण पर बैठे हुए हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो क्योंकि देखिए जहाँ राहु के पास समस्या है वहीं केतु के पास समाधान है। जहाँ राहु के पास जुनून है वहीं केतु के पास विरक्ति है। जहाँ राहु के पास आपके लिए परेशानियां ही परेशानियां हैं, वहीं केतु के पास आपके लिए शांति ही शांति है। मोक्ष का कारक माना गया है केतु को। देखिए जैसे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो देखिए क्योंकि एक दूसरे का सप्तमांश है, सदैव एक दूसरे से सप्तम स्थान पर ही विराजमान रहते हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री पर। और ये 180 डिग्री जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ही पार्ट हैं और एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। देखिए राहु की समस्या क्या होती है, राहु जब समस्या लेकर आते हैं उसका आपको समाधान नहीं प्रदान करते। जब भी समस्या राहु की होगी तो क्या होगा, या तो समस्याएं आपकी समय आने पर अपने आप समाप्त होंगी, या फिर आपके साथ चलती रहेंगी, आप परेशान होते रहेंगे, समय समय पर उससे प्रताड़ित होते रहेंगे। क्योंकि देखिए समस्या उत्पन्न इसीलिए होती है कि आपके अंदर प्रताड़ना उत्पन्न हो। किंतु केतु का ऐसा नहीं है, केतु समस्या लेकर आते हैं, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि में है और राहु की दृष्टि में जो भी आ जाए वो ग्रह किसी ना किसी प्रकार से व्यथित होता ही होता है। अब जब केतु इनकी दृष्टि में सदैव रहते हैं तो यहाँ से भी समस्या उत्पन्न होती हैं। लेकिन केतु का दूसरा प्रभाव है। केतु का प्रभाव ये है कि वो समस्या तो लेकर आते हैं और बड़ी लेकर आते हैं, राहु से बड़ी समस्या होती है केतु के पास। किंतु क्या होता है कि केतु समाधान भी लेकर आते हैं। अगर आपका कोई कार्य कर रहे हैं वो कार्य नहीं बना तो आपके पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक तैयार रहेगा। फलतः आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। हालांकि समय व्यर्थ होता है, दफा आपका धन व्यर्थ होता है, आपकी जो इच्छा शक्ति होती है वो थोड़ी सी डिमोटिवेट होती है, लेकिन आपके पास ये राहत होती है, तसल्ली होती है कि अभी मेरे पास ये प्लान मेरे मौजूद है, इनके बेसिस पर मैं अपने कार्य को आगे बढ़ा सकूँगा। फलतः क्या होता है कि उतना ज़्यादा कष्ट नहीं होता। लेकिन क्या है, इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं केतु महाराज। लेकिन केतु की अनुकंपा हमें उस स्थान पर चाहिए होती है जब हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो, क्योंकि राहु एक दूसरे की काट करना ही इन दोनों का स्वभाव है। अब जहाँ राहु सतभिसा नक्षत्र में गोचर करेंगे वहीं केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहेगा जब दोनों ही ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन स्वयं के नक्षत्र में होगा, क्योंकि सतभिसा जो है वो राहु का नक्षत्र है और मघा जो है वो केतु का नक्षत्र है। दोनों ही ग्रहों का एक विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे लास्ट के वीडियो में जब मैंने राहु नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा की थी, तब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी
कि जैसे व्यक्ति जो होता है ना किराए के मकान से जब स्वयं के मकान में जाता है तो उसको कैसी अनुभूति होती है, बहुत ही आनंददायक अनुभूति होती है। अब राहु केतु के पास अपना कोई घर नहीं है। अब ये जिस भी भाव में रहते हैं इन्हें हम किराएदार मान सकते हैं। अब किराएदार की सिचुएशन अगर बहुत अच्छी होगी तो वो उस घर को बहुत सँभाल कर रखेगा, बहुत सहेज कर रखेगा, क्योंकि उस घर में वो रहता है। किंतु अगर उसकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं होगी तो वो जब स्वयं ही अच्छी स्थिति में नहीं है तो उस घर को किस तरीके से संभाल कर सहेज कर रख सकेगा। सेम ग्रहों के साथ भी होता है। अगर ग्रह के पास सिचुएशन जो है बहुत अच्छी है तो वो आपके उस भाव से संबंधित बहुत अच्छे आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। आप जब उसकी सिचुएशन ही खराब है तो आपके लिए रिजल्ट भी नकारात्मक होते हुए दिखाई देंगे। तो आइए केतु के मघा नक्षत्र में, क्योंकि मघा नक्षत्र जो है महत्वाकांक्षा, दृढ़ इच्छा शक्ति और आपकी नेतृत्व प्रणाली को दिखाता है। यानी कि राहु के जो प्रभाव हैं वो सेम इस समय केतु के भी होने जा रहे हैं। जब ये आपकी महत्वाकांक्षा, दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व शक्ति को बढ़ाने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर करियर संबंधी, देखिए जॉब में है तब तो बहुत ज़रूरी है, किसी भी जॉब में प्राइवेट या गवर्नमेंट, क्योंकि यह चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हर कार्य से जुड़ी होती हैं। और ये हमारा जो है वो हमारा जॉब का त्रिकोण है जिसे धन त्रिकोण कहा जाता है। अर्थ त्रिकोण, धन त्रिकोण दोनों सेम ही होते हैं। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि नवांशगत चर्चा कर लेते हैं मघा नक्षत्र की, कि इस मघा नक्षत्र में नवांशगत केतु के प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं, ताकि हम अपने लिए अलर्ट हो सकें या फिर अपने प्रयासों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी इस समय पर जो सिचुएशन बन रही है वो हमारे जीवन में हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैनेज करने के लिए बन रही है। सबसे पहले देखिए अगर हम केतु की चर्चा करें तो केतु इस समय पर 4 नवांशों का भोग करते हुए देखे जाएंगे, जो कि मेष से लेकर कर्क तक होंगे। मोस्टली क्या होता है, राहु जब मेष नवांश, क्योंकि राहु मंगल की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं निपती, लेकिन केतु के लिए कहा जाता है, एक मर्मज्ञ कहता है ये गुरुवत कार्य करते हैं, एक मर्मज्ञ वर्ग कहता है कि ये कुजवत कार्य करते हैं। कुज यानी मंगल। मेष नवांश जो होता है जहाँ आपके, देखिए चीज़ों को इन्हेंस करता है, आपके पराक्रम को बढ़ाता है, आपके बुद्धि कौशल को दिखाता है, आपकी रणनीति को दिखाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है, आपको फोकस्ड करता है। वहीं मंगल दो ऐसी चीज़ें भी आपको साथ में प्रदान करता है कि जो चीज़ें अगर नियंत्रित ना की जाएं तो फिर व्यक्ति क्या होता है, जो चीज़ें हाथ में हैं उनको भी गंवा देता है। वो चीज़ें हैं क्रोध और अहंकार। मतलब एक छोटी सी कामयाबी में इतना ज़्यादा अहंकार हो जाता है कि व्यक्ति उन लोगों से भिड़ने को तैयार हो जाता है कि जिन लोगों ने उसे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है, आगे बढ़ने में मदद की है। गुस्सा क्या होता है, वो उन्हीं लोगों पर, क्योंकि ये अहंकार ही होता है जो सामने वाले को, बेशक उसने आपकी कितनी मदद की है आपके मुश्किल दौर में, ये नहीं समझता, बल्कि गुस्से में उन्हीं लोगों का अपमान करने लगता है। और मंगल क्या है, क्रूर ग्रह है। ये चीज़ों को क्या है, धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झट आपकी लाइफ से हटा देते हैं, क्योंकि मेष नवांश से जब ये गोचर करेंगे तो आपके अंदर जहाँ क्षमता बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा क्षमता बढ़ेगी, वहीं क्या होगा कि ये दो चीज़ें साथ में चलेंगी, क्रोध और अहंकार, इरिटेशन, छोटी छोटी सी बात पर एकदम तुनक मिजाजी वाला स्वभाव,
तो इन चीज़ों से हमें बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि इस समय इतने महत्वपूर्ण भाव से ये प्रभाव आपके लिए इंगित होगा, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि षष्ठ भाव जहाँ रोग रिप रीढ़ को दिखाता है, वहीं ये आपके धन त्रिकोण का भी एक भाव है। देखिए, हमेशा जब भी मंगल का मैं कोई वीडियो डालती हूँ, उसमें आपको ये बताना बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि अगर आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेंगे तो आपके मंगल धीरे धीरे, देखिए हालांकि समय लगता है ये छोटे छोटे से उपाय करने में। और तो क्या होता है कि आपका क्रोध जितना ज़्यादा आप नियंत्रित हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा मंगल के आपके प्रभाव बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी क्षमता निखर कर आएगी, इनकी खूबियाँ निखर कर आएंगी। मोस्टली मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको ग्रहों की हर निगेटिविटी से, हर पॉजिटिविटी से अवगत कराना, ताकि आप समय रहते उनका इलाज कर सकें। दूसरा जो हमारा नवांश होगा वो वृष का नवांश होगा। जब ये वृष के नवांश से भोग करेंगे, उस समय पर क्या होगा, आपके लिए समस्या कम होगी, आपके लिए रास्ते ज़्यादा होंगे। क्योंकि ये इनके स्वयं गुरु का नवांश होगा, शुक्रदेव का। शुक्राचार्य जो हैं वो दैत्य गुरु हैं। हालांकि केतु अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन केतु दैत्य ही हैं। अब ऐसी स्थिति में जब यहाँ से शुक्र के प्रभाव प्राप्त होंगे, तो धन से जुड़े हुए आपके बड़े बड़े निर्णय होंगे। और ये निर्णय देखिए, मोस्टली क्या होता है कि हम स्वयं को कम पहचानते हैं, हमारे आसपास के लोग हमको ज़्यादा पहचानते हैं, हमारी इच्छा शक्ति को ज़्यादा समझते हैं, हमारे हाव भाव के द्वारा, हमारे क्रियाकलाप के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा। मोस्टली ये हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारी मित्र मंडली हो सकती है, हमारे कलीग्स हो सकते हैं, हमारे बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ऐसे में आपको इनके द्वारा किसी अवसर को प्रदत्त किया जाना, क्योंकि राहु केतु के प्रभाव इतनी ज़्यादा तीव्रगामी होते हैं कि इनको सहसा बिलीव कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसमें अचानक का भाव आ जाता है, तो अचानक ये रास्ते को प्रशस्त करते हैं। वहीं तृतीय नवमास जो होगा बुध का, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है इनके मित्र ग्रह ही माने जाते हैं। और बुद्धि का जब नियंत्रण इनके ऊपर होगा, तो बहुत अच्छा प्रभाव निकल कर आएगा। विशेषता देखिए, मेष के नवांश में जब ये गोचर करेंगे, उस समय पर आपको शत्रुता से थोड़ा सा बचकर रहना है। मोस्टली इस समय पर आप पर शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे, तो आपको उन्हें अवॉइड करना है। क्योंकि केतु देखिए कोई साधारण ग्रह नहीं है, असाधारण